बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि वो आज एक बार फिर यहाँ जमा हैं। इस केस पे उनकी नज़र है, ख़ानदान के साथ खड़े हैं। सबसे पहली बात जो मैं रखना चाहूँगा आपके सामने वो ये है कि आपकी भी मालूमात के मुताबिक और हमारी मालूमात के मुताबिक भी जो इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़हीर अहमद, वो इस वक्त कराची में मौजूद है। वो बच्ची के हमरा पुलिस के साथ ही कराची आया और हमारी मालूमात के मुताबिक इस वक्त ABCC के दफ्तर में मौजूद है। हम ये समझने से कासिर हैं कि जब इस वक्त ये केस ज़ेर तफ्तीश है और कॉग्निजेबल ऑफेंस किडनैपिंग के ऑफेंस में ज़ेर तफ्तीश है और मरकज़ी मुल्ज़िम ने बेल हासिल नहीं की, तो वो बग़ैर हथकड़ियों के किस रिश्ते से ABCC के दफ्तर में बैठा हुआ है और सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, उसको क्यों ये फेवर दिया जा रहा है ABCC या CIA या पुलिस की तरफ से, या अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो हमें बताएं। चूँकि हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहीं भी किडनैपिंग का हतमी फ़ैसला नहीं किया और मजिस्ट्रेट साहब ने इस FIR में जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कहा तो इसका मतलब है कि अभी भी ये बात तय नहीं हुई है कि FIR सच्ची है कि झूठी है। तो तरीका तो कार यही होता है कि उस दौरान जब तक मुल्ज़िम बेल पे ना हो उसको गिरफ़्तार रखा जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके इल्म में है कि आज से 15 दिन पहले ये जुमला कहा गया सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर की जानिब से कि जी ये मामला ख़त्म हो गया, ये केस ख़त्म हो गया है। अगर ऐसा होता तो आज जो सिंध की तारीख़ के अंदर इतना एक हाई पावर्ड बोर्ड बना है मेडिकल डॉक्टर्स का, जिसमें 10 डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो आपके सामने आज उन्होंने 4 घंटे कार्रवाई की है, ये क्यों हो रही होती? इसका मतलब है ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो एविडेंस जमा कराए गए हाई कोर्ट के सामने वो प्रॉपर नहीं थे, वो हतमी नहीं थे। ये मामला अभी भी ज़ेर तफ्तीश है और अभी हमें जैसे आपको भी आगाह किया है बोर्ड की चेयरमैन रिस्पेक्टेबल चेयरमैन ने कि वो मंडे को कोर्ट के अंदर अपनी हतमी रिपोर्ट देंगे कि बच्ची की उम्र उनके लिहाज से क्या है। यहाँ पे मैं एक बात बहुत वाज़ेह कर दूँ, चूँकि लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। एक जगह हमारा मौक़िफ़ है कि जब नादरा के डॉक्यूमेंट्स हों और वाक़े से बहुत पहले उनका इजरा हुआ हो तो मेडिकल एविडेंस उनके ऊपर सबकत हासिल नहीं कर सकता। मगर ये रूल जो है ये ट्रायल कोर्ट के लिए है, ये उस कोर्ट के लिए जिसने फैसला करना है कि ज़हीर को सज़ा क्या सुनानी है, कि किडनैपिंग हुई है कि नहीं हुई है। ये रूल हाई कोर्ट के लिए नहीं है, थोड़ा फ़र्क कीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में फौजदारी के मुकदमे में जब डॉक्यूमेंट्स को फरोला जाता है और उनको जांचा जाता है तो वहाँ पे नादरा के डॉक्यूमेंट्स को तरजीह दी जाती है मेडिकल एविडेंस के ऊपर। मगर जो हस्बे बेचे की कार्रवाई होती है, जो हाई कोर्ट में होती है, वहाँ पे जो चीज़ें सामने होती हैं पेपर के, ऑन द फेस ऑफ इट फैसला किया जाता है। चूँकि एक हाई कोर्ट का फैसला है जिसके तहत बच्ची को आज़ाद कर दिया गया कि वो अपने ओन फैसला करे, वो जहाँ जा सकती है और वालिदैन को नहीं लुटाया गया, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करवाएं, हम उसको चैलेंज करें। और चूँकि वो सारा का सारा हाई कोर्ट का फैसला एक मेडिकल सर्टिफिकेट पे मबनी था, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम उस मेडिकल सर्टिफिकेट को मेडिकली चैलेंज करके उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करें, ताकि हम दोबारा हाई कोर्ट जा सकें हस्बे बेजा की प्रोसीडिंग्स के अंदर बच्ची की कस्टडी लेने के लिए, या कम से कम ये बताने के लिए अदालत को कि वो इस वक्त इलीगल कन्फाइनमेंट में है। क्योंकि ये अलग अलग अदालतों में केस चल रहा है तो ये अलग अलग प्रोसीडिंग्स हैं। हमारा अभी भी मौक़िफ़ ये है कि नादरा के डॉक्यूमेंट सच्चे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, बच्ची की उम्र 14 साल है, मेडिकल रिपोर्ट वैसे ही 1 से 2 साल का फ़र्क करती है। हक़ाइक़ पे मबनी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नादरा डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक ही करेगी, मगर ट्रायल के अंदर नादरा के डॉक्यूमेंट्स ही देखे जाएंगे। बट चूँकि हमने हाई कोर्ट दोबारा रुजू करना है, बच्ची की जो आज़ादी के हवाले से ऑर्डर था उसको चैलेंज करना है, तो ज़रूरी है कि जो एक सर्टिफिकेट हाई कोर्ट के सामने था उसको हम चैलेंज करें। जो आज आपके सामने मेडिकल बोर्ड हुआ है वो उसी के हवाले से हुआ और हमें उम्मीद है कि मंडे को जो है जो हतमी रिपोर्ट आएगी वो हक़ और सच पे मबनी होगी और जो मौक़िफ़ है वालिदैन का वो उसकी तायीद करेगी। अच्छा सर, ये बताएं आज दुआ ज़हरा आपसे नहीं मिली है, हमने भी उनसे कहा, क्या वजह क्यों नहीं मिली? देखिए, अगेन ये सवाल वालिदैन से इस वक्त करने का नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए। बच्ची इस वक्त आज पुलिस कस्टडी में मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर के तहत आई थी कि उसको मेडिकल बोर्ड के आगे प्रोड्यूस करना है। अदरवाइज जो हाई कोर्ट का अपना ऑर्डर है कि वो एट लिबर्टी है, वो जहाँ जाना चाहे जा सकती है, वो अपनी जगह फ़िलहाल इन प्लेस है। उस हद तक उसको मेडिकल बोर्ड के आगे प्रोड्यूस किया गया है और अब वापस उसको मजिस्ट्रेट साहब को आगाह कर देंगे कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। आज ये वालिदैन से मुलाकात के लिए ये चीज़ नहीं थी, ना कोर्ट के ऐसे कोई अहकामात थे
कि ऐसी कोई चीज़ की जाए, इसलिए हमने भी अपनी तरफ से कोई ज़िद नहीं की, हमने भी अपनी तरफ से ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई खलल ना आए। अच्छा सर, ये बताएंगे अगर बच्ची की उम्र 16 साल से ज़्यादा पाई जाती है, जैसे पहले भी 16-17 के बारे में बताई गई थी, तो उसके बाद फिर आपका लाया आगे क्या होगा? मैंने आपसे जैसे कहा कि ट्रायल कोर्ट जो है वो जब तक नादरा डॉक्यूमेंट्स को झुटला ना दे, वेरीफाई करके कि जी ये झूठे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको सज़ा उसी हवाले से देनी है, वो ट्रायल की हद तक बात है। हम जिस वजह से इस मेडिकल एविडेंस को क्वेश्चनेबल, जो मौजूदा मेडिकल एविडेंस है जिसमें बच्ची 16 से 17 के साल के दरमियान बताई गई है, उसको इसलिए चैलेंज कर रहे हैं ताकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर इस वक्त एक हमारी तरफ से रुकावट बना हुआ है बच्ची से मुलाकात की राह में, हम उसको सक्सेसफुली चैलेंज कर सकें। तो उस वक्त हमें उम्मीद है कि हक़ाइक़ पे मबनी मेडिकल एविडेंस जो है वो वही बताएगा जो बच्ची की असल एज है, जो बर्थ सर्टिफिकेट पे भी आया है, जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स पे भी आया है और पासपोर्ट पे भी आया है। और ये आप लोग के इल्म में है, ये पहला केस नहीं है। आप लोग बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर हजरात और बहनें जो यहाँ मौजूद हैं, बहुत से केसेस ऐसे कवर कर चुके हैं जहाँ 13 साल की बच्चियाँ चिल्लाती थी बबांगे दोहल के मैं 18 की हूँ, मैं 20 की हूँ, और बाद में मेडिकल से और नादरा से साबित हुआ कि वो 13 की थी। तो बच्चियाँ इन हालात में किन खदशात का शिकार होती हैं, किस खौफ का शिकार होती हैं, या किस तरह से उनकी जहन कशी की होती है, ये तो कोई साइकेट्रिस्ट ही आराम से बता सकेगा, चाइल्ड थेरेपिस्ट बता सकेगा। बट हमारे जो अभाम इस बारे में है वो बेवजह नहीं है। हमें किसी वजह से ये खदशात ज़ाहिर हैं कि बच्ची इस वक्त जो बयान दे रही है वो किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी के बातों में आके वर्गला के है, और एक तरीके से उसे बताया गया है कि बेटा ये मखसूस जुमले बोलो और ये जुमले रिपीट करके वापस आ जाओ। इमरान साहब, आयोग की तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, आज भी जो है वो उसी बात पे कहने के केस बनता ही नहीं है। देखिए, आयोग की इस वक्त जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है वो मेरिट पे नहीं हुई है, वो इस बात पे हुई है कि मेडिकल का बोर्ड का एविडेंस आना बाकी है, तो इस स्टेज के ऊपर दरख्वास्त नहीं बनती। यानी कि जब मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी मंडे को, मैं ये आपको गारंटी कर रहा हूँ कि हम मंडे, वो शर्मिंदगी की बात है तो वो सूबे के आईजी के लिए है, वो शर्मिंदगी की बात है तो इस शहर के एआईजी के लिए है, वो शर्मिंदगी की बात है तो पूरी की पुलिस के लिए है कि एक आईए ज़ेर तफ्तीश मामले के ऊपर बार बार हतमी राय मीडिया के सामने देता है। ये ग़ुलाम नबी मेमन साहब को इसकी तकलीफ़ होनी चाहिए, जावेद ओडो साहब को इसकी तकलीफ़ होनी चाहिए, डीआईजी करीम साहब को इसकी तकलीफ़ होनी चाहिए, हमें नहीं तकलीफ़ होनी चाहिए। ये पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कहा गया